1500 मिलीग्राम मेटफॉर्मिन ले रहा था और 50 यूनिट इंसुलिन के लगा रहा था। इंसुलिन पे भी आ गया? इंसुलिन पर 8 साल से इंसुलिन पर भी हूँ, तो 50 यूनिट लगा रहा था 30 और 20 के हिसाब से। तो और मेरी शुगर कितनी रहती थी? शुगर मेरी जून में मेरा HbA1c 9.4 था। ओए होए होए। 10 फरवरी को मेरा HbA1c बड़ी कोशिश के बाद 8.5 पर आया। ये इंसुलिन और दवाइयों के साथ? जी जी, दवाइयों के साथ। फिर 2019 में मुझे हार्ट अटैक हो गया। हार्ट अटैक में एंजियोग्राफी में मुझे मेडिकल बोर्ड ने ये फैसला दिया कि आपके ना स्टंट पड़ सकते हैं, ना बाईपास हो सकता है, शुगर ने डैमेज किया हुआ तमाम सिस्टम, आप सिर्फ मेडिसिन पर है। ऐसे कोई भी नहीं बताता था। अच्छा, जैसे आप लोगों ने बताना शुरू किया ना, कोई नहीं बताता था। ये कहते थे ये डाइट प्लान पड़ा हुआ टेबल पर, ये आप ले जाइए। हमारे फिर कौन सा सीजन में आप आए? मैं 36 में। आपकी इंसुलिन कितने दिनों में छूट गई? इंसुलिन मैं पहले छोड़ चुका था। ये हमारी वीडियो देख देख के? हाँ, वीडियो देख देख के। अच्छा, कितने सालों से गोली खा रहे थे ब्लड प्रेशर की? ये शुगर के डायग्नोज होने से भी पहले खा रहा है। हाँ जी, 2007 में आपको शुगर डायग्नोज हुई है? डॉक्टर ने ये कहा हुआ था कि मरते दम तक ये गोली खानी है। सर, आपका जो अभी लास्ट HbA1c आया है बगैर गोलियों के इंसुलिन को, कितना आया है? 6.1 आया। इससे पहले 6 भी आया? हाँ, 6 भी आया। हाँ, 6 भी आया। 5 अक्टूबर को 6 आया था। यूरिक एसिड की गोली नहीं खाता, तो एसिडिटी जो होती है वो तेजाबियत वगैरह वो भी नहीं खा रहे? कोई दवाई नहीं खा। सारी चीजें ठीक हो गई आपकी? सारी चीजें एग्जैक्ट है, मेरी बेहतरीन रिपोर्ट्स हैं और इतनी अच्छी रिपोर्ट्स। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अशरफ चौधरी है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं फातिज़ ज़ियाबीतस हूं अल्लाह के फजल करम से। ये जो हमने सिलसिला शुरू किया था 90 दिन का चैलेंज, जिसमें हम लोगों की शुगर को रिवर्स करवाते हैं, हमारे पास दुनिया जहान से लोग हमारे प्रोग्राम में इनरोल होते हैं। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे फातिज़ ज़ियाबीतस से करवाएंगे जिनकी उम्र है 73 साल। अभी 2-4 महीनों में वो 74 साल के होने वाले हैं। इनको तकरीबन 30 साल से शुगर थी, जिसमें इन्होंने कोई 20-22 साल दवाइयों पे भी रहे, 8 साल ये इंसुलिन पे भी रहे, फिर हमारे प्रोग्राम में आ गए। इनसे आज हम बात करेंगे। ये आए कहाँ से हैं? ये आज़ाद कश्मीर मीरपुर से आए हैं और लाहौर में इनका कोई मसरूफियात भी होंगी, लेकिन इन्होंने जब मुझे कॉल किया तो मैंने कहा जी आपके साथ पॉडकास्ट होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी इशफाक साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम। आपको सर मैं वेलकम करता हूं, लाहौर में भी और पॉडकास्ट में भी। जी जी। इशफाक साहब, थोड़ा सा अपने बारे में बताएं कि आप कौन हैं, क्या करते थे, क्या करते रहे हैं? मैं पहले तो मेरा ड्रेसिंग का, टेलरिंग का काम था। ओके, ड्रेस डिजाइनर थे? टेलर्स करने, फिर ठीक है का साथ काम था, लेकिन अब तो मैं रिटायर हूँ। अच्छा, आप रिटायर हो गए? रिटायर लाइफ गुजारता हूँ। सर, आते हैं शुगर पे। जी। आपको शुगर फर्स्ट टाइम कब पता चला था कि शुगर है? 2007 में। 2007 में? 2007 में। और कितनी निकली थी? 350। 350। इसका मतलब है ये फिर 10 साल पहले से चल रही होगी। जी, वो भाई ऐसे था। मेरे दांत गिर गए हुए थे। अच्छा, दांत पहले गिर गए थे? दांत पहले गिर गए थे। अच्छा, पता ही नहीं चला ये शुगर है। दांत गिर गए थे। ब्लड प्रेशर जब बढ़ना शुरू हुआ ना, तो उसको डॉक्टर ने मेरे टेस्ट करवाए, तो उस वक्त मुझे पता चला कि 350 शुगर है। मैं सर, डॉक्टरों ने पहली गोली आपको क्या दी हो? पायोमेट 500 मिलीग्राम। पायोमेट जी। पायोग्लिटाजाइड होता है उसको पायोमेट, ठीक है। वो मेटफॉर्मिन भी होगी, साथ में वो एक और भी मॉलिक्यूल होगा। अच्छा, हाँ, कोई मॉलिक्यूल हो। तो ये फिर कितने साल चली? वो तो बस फिर चलती रही, मर्ज बढ़ता गया दवा की। अच्छा, मतलब दवाई कम नहीं हुई, बढ़ती गई? आखिर में कितनी दवाइयों पे आ गए थे आप? मैं 1500 मिलीग्राम मेटफॉर्मिन ले रहा था और 50 यूनिट इंसुलिन के लगा रहा था। इंसुलिन पे भी आ गया? इंसुलिन पर 8 साल से इंसुलिन पर भी हूँ, तो 50 यूनिट लगा रहा था 30 और 20 के हिसाब से। तो मेरी और शुगर कितनी रहती थी? शुगर मेरी जून में मेरा HbA1c 9.4 था। 10 फरवरी को मेरा HbA1c बड़ी कोशिश के बाद 8.5 पर आया। ये इंसुलिन और दवाइयों के साथ? जी जी, दवाइयों के साथ। अच्छा सर, इसमें आपको कोई कॉम्प्लिकेशन हुई इतने सालों में? बहुत सारी। सबसे पहले दांत गिरे, उसके साथ और बहुत कुछ हुआ होगा। फिर 2019 में मुझे हार्ट अटैक हो गया। हार्ट अटैक में एंजियोग्राफी में मुझे डॉक्टर ने, बल्कि मेडिकल बोर्ड ने फैसला दिया। ये फैसला दिया कि आपके ना स्टंट पड़ सकते हैं, ना बाईपास हो सकता है, शुगर ने डैमेज किया हुआ तमाम सिस्टम, आप सिर्फ मेडिसिन पर है। 2019 से लेकर अब तक मैं मेडिसिन पर। अब तक तो नहीं है?
अब तो नहीं, वो छूट गया। मेडिसिन हार्ट की अच्छा, हार्ट की, हार्ट ओके की ओके, मेडिसिन अच्छा चल रही हार्ट है, की, हाँ। हार्ट की चले। उन्होंने तो शुगर की मेडिसिन तो तरह की कोई नहीं था। उनका ताल्लुक ही नहीं था। उन्होंने तो वही जो अच्छा। कोलेस्ट्रॉल की गोली है और ये सारी चीज बस। इशफाक साहब, आप माशाल्लाह जहां दीदा जिंदगी की सारी बहारें आपने देखी जी। हुई हैं, ठीक है। हर तरह के जिंदगी में उतार चढ़ाव भी देखे जी, होंगे, बिल्कुल। जलजले भी देखे बहुत होंगे, कुछ देखा ठीक है, जंगें भी वो देखी 73 साल होंगी, में ठीक है। आप अभी बता रहे थे कि 1969 में आप पैदा हुए थे। मैंने मैट्रिक किया था। अच्छा, 1969 में मैट्रिक किया था, मैं 1969 में पैदा हुआ था, हाँ, आप ठीक पैदा है। हुए थे, हाँ। तो इतनी जिंदगी की आपने रौनकें मेले देखे हुए हैं। जी। ये जो शुगर वाला पार्ट था, आपने कभी इस पे रिसर्च नहीं की थी कि ये तो ग़िज़ाई बीमारी है और आपको दवाइयों पे और इंसुलिन पे चले ये गए? ऐसे कोई भी नहीं बताता था। अच्छा। जैसे आप लोगों ने बताना शुरू किया ना, ऐसे कोई नहीं बताता था। ये कहते थे ये डाइट प्लान पड़ा हुआ टेबल पर, ये आप ले जाइए, गेट्स कंपनी का है, ये फाइजर का है, ये फलानी कंपनी का है। अच्छा, वो डाइट प्लान ले जाना, हमने जाकर घर रख देना, अपना वही बस जो खा रहे हैं वो खा रहे हैं, वही आटे में कौन सी मीठा, मैदे में कौन सा मीठा, ये नहीं पता था। ये तो नहीं पता था। हमारा असर कैसे पता चल गया था आपको? आप लोगों ने फॉलो किया, वीडियो देखी, वीडियो देख देख के मैंने उस पर अमल करना शुरू कर दिया। 8.5 HbA1c से 3 महीने तक मैंने अमल किया। मैंने देखूं कि इससे क्या फर्क पड़ता है मुझे। मेरी दवाइयाँ कम होते 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 ना सारी खत्म हो गई। 250 मिलीग्राम की गोली पर मैं सीजन 36 में आया। आपने गोलियां खुद ही कम कर दी थी? मैंने वहाँ खुद की। अच्छा, जब मैं हाइपो में जाता था। अच्छा, तो गोली कम कर देते? हाँ, मैं दवाई कम कर। अच्छा, वैसे हम रेकमेंड नहीं करते नाज़रीन, हम कभी भी नहीं कहते कि गोलियां आपको छोड़ें। तो नहीं, वो मैं प्रोग्राम में शामिल नहीं था ना। अच्छा, आप प्रोग्राम में शामिल नहीं था। हमारे फिर कौन से सीजन में आप आए? मैं 36 में। 36 में, ये कौन से टाइम पे आया होगा? ये 15 मई को ज्वाइन किया था मैंने, लेट जरा। 15 मई 2025 को। हाँ जी, ठीक है जी। 15 मई 2025 को फिर आपकी मेडिसिन, आपकी इंसुलिन कितने दिनों में छूट गई? इंसुलिन मैं पहले छोड़ चुका था। ये हमारी वीडियो देख देख के? हाँ, वीडियो देख देख के। अच्छा, नाज़रीन आपने कभी भी नहीं छोड़नी, चूंकि बुजुर्गों ने ले लिया, रिस्क ले लिया। हम कभी भी रेकमेंड नहीं करते, क्योंकि इंसुलिन छोड़ना कुछ भी। तो सर थोड़ी मेरी बात सुना, इंसुलिन मैंने कैसे छोड़ दिया? अच्छा। 1 यूनिट मैं लगाता था ना, जब मेरी शुगर लो होनी शुरू हुई है ना, मैंने उसको 25 किया, फिर 20 किया, फिर 15 किया, फिर 10 किया। बट फिर भी हम सर लोगों को कभी भी इनकरेज नहीं करते। मैंने भी गलत किया, मैंने भी गलत किया। फिर प्रोग्राम में मैं क्यों शामिल हुआ? इसीलिए शामिल हुआ लोग उसमें बगैर गाइडलाइन के मैं कर रहा था। तो जब मुझे फर्क पड़ गया, तो मैं क्यों गाइडलाइन के बगैर कैसे चलूंगा? लेकिन आपको अंदाजा हो गया कि ये जो प्रोग्राम है, ये जो हमारा कंटेंट है, जो हम बताते हैं लोगों को, ये ठीक है, ये पता चल गया था आपको? नहीं, वो बिल्कुल शुरू जब मैंने किया, आहिस्ता आहिस्ता मेरा, उस वक्त मेरा वजन था 80 किलो। अच्छा। कभी एक क्षण भी वजन कम नहीं होता था। तो 3 महीने जब मैंने वो आपके प्रोग्राम के बगैर ही काम किया ना, मेरा 8 किलो वजन कम हो गया। अच्छा। 36 में आने के बाद पूरे 3 महीने के बाद मेरा वजन 18 किलो टोटल कम हुआ। अच्छा, आप हमारे 36 सीजन में आए तो आपकी इंसुलिन आप पहले छोड़ चुके थे, दवाई आपकी कितने दिनों में छूट गई? दवाई मेरी तकरीबन वो मैं 250 मिलीग्राम की गोली ले रहा था। तो वो बस जब उस पर 250 मिलीग्राम पर भी मैं हाइपो में आया, तो आपके डॉक्टर ने कहा कि ये दवाई बंद कर दें। दवाई बंद कर दें। ओके। अच्छा, फिर आप हमारे बाद में भी सीजन में क्यों आ रहे हैं? आप हमारे में कई सीजन में बाद में। मैं सीजन 39 के बाद 42 में भी आ गया। अच्छा। लेकिन बात यह है कि मुझे जो है ना, एक तो मतलब इससे मुझे गाइडलाइन बहुत मिलती है। डॉक्टर इसके साथ में टच रहता हूँ, कोई मुझे प्रॉब्लम हो वो मैं देखता हूँ। मैं और वैसे भी मैं चाहता था कि 1 साल पूरा मेरा हो जाए। 9 महीने में चौधरी अशरफ के प्रोग्राम में रहूं। 3 महीने मैंने जो भी कहने, मेरी जालत कहने, जो भी कहने मैंने किया। इशफाक साहब, हमारी जो न्यूट्रिशनिस्ट और हमारे जो डॉक्टर्स हैं, उनकी सर्विस को आप कैसा देखते हैं? डॉक्टर्स ने बहुत कम हुआ कि कभी 1 घंटा मुझे रिप्लाई में लगाओ। अच्छा। कभी 15 मिनट बाद, कभी आधे घंटे बाद, कभी 5 मिनट बाद, और अगर सही से एक्सप्लेन किया। जी जी बिल्कुल। अगर कोई मुतमईन मैं नहीं हुआ, मैं दोबारा उनसे सवाल कर लिया, दोबारा उन्होंने फिर जवाब दे दिया। 2-2 3-3 दफा भी सवाल किए। हमारे जो न्यूट्रिशनिस्ट की टीम थी, उन्होंने उनसे हर वक्त जब भी डाइट के मतलब कोई सवाल पूछा है ना, और तो मेडिसिन से मतलब तो वही कहते हैं डॉक्टर को बताएं। ये है भी डॉक्टर का काम, डॉक्टर को बताएं। और डाइट से मतलब कोई भी सवाल, अगर कोई चीज़ गलत मैंने खाने में, और तो मैं इतना पॉलिश हो गया था, मेरे खाने पर कभी ऑब्जेक्शन आया ही नहीं।
मेरे खाने पर कभी ऑब्जेक्शन नहीं आया। ओके ओके। वो एक दफा थोड़ा सा था ऐसे, वो आमलेट था, वो उन्हें लगा कि रोटी है, मैंने उन्हें बताया कि सब्जी वाला आमलेट है। अच्छा अच्छा। उन्होंने तवे पर बढ़ा के रोटी बना अच्छा दी। इशफाक साहब, आपकी जो ब्लड प्रेशर की गोली चल रही वो बंद हो गई। वो हमारे डॉक्टर ने बंद की। वो मुझे जब मेरा ब्लड प्रेशर काफी लो रहने लगा, हाँ तो आपके डॉक्टर ने कहा कि जी अगर आपका ब्लड प्रेशर ठीक है तो आप गोली ना खाएं, ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो फिर गोली खाना। अच्छा, तो ये तो लो फिर हो गया। आपका ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ रहा? नहीं, ठीक है। कितने सालों से गोली खा रहे थे ब्लड प्रेशर की? ये शुगर के डायग्नोज होने से भी पहले खा रहा था। हैं? हाँ जी। 2007 में आपको शुगर डायग्नोज हुई है? डॉक्टर ने ये कहा हुआ था कि मरते दम तक ये गोली खानी है ब्लड प्रेशर फिर की। भी कौन से सन से आप गोली खा रहे होंगे? ये बस 6 साल से ही, तकरीबन इन्हीं दिनों में मुझे ब्लड प्रेशर हुआ होगा। मतलब 22-23 साल से आप 18-19 साल बन गए हैं ये ब्लड प्रेशर की गोली खाते हुए। ब्लड प्रेशर की गोली? 2007 में तो आपको शुगर हुई ना, तो हाँ, उससे 1 साल पहले खा रहा हूँ। उससे 1 साल पहले होंगे। वो ठीक है। ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होता था, डॉक्टर ने टेस्ट कराया, उन्होंने कहा जी आपको तो शुगर है। वो फिर बस शुगर पर लगा दिया उन्होंने भी। शुगर मुझे थी, मैं तो डॉक्टर से बहस की, मैंने कहा मुझे क्यों शुगर है, कहने कि आप ऐसा करें आप अच्छा, ये आपको बड़ा अजीब नहीं लगा होगा कि हमारे यहाँ डॉक्टर्स कहते हैं कि सारी जिंदगी ब्लड प्रेशर की गोली खानी है, शुगर की गोलियां खानी है? मुझे जब मेरा कोलेस्ट्रॉल, मैं अब उसकी गोली नहीं खाता। अच्छा, यूरिक एसिड की गोली नहीं खाता, एसिडिटी जो होती है वो तेजाबियत वगैरह वो भी नहीं खा रहे? कोई दवाई नहीं खा। ये सारी चीजें ठीक हो गई आपकी? सारी चीजें एग्जैक्ट है, मेरी बेहतरीन रिपोर्ट्स हैं और इतनी अच्छी रिपोर्ट्स हैं। सर आपका जो अभी लास्ट HbA1c आया है बगैर गोलियों के इंसुलिन को, कितना आया है? 6.1 आया। इससे पहले बेहतरीन, बेहतरीन 6 भी आया। हाँ 6 भी आया। 5 अक्टूबर को 6 आया था। नाजरीन, 73 साल के बुजुर्ग आजाद कश्मीर से इशफाक साहब, कोई 20 साल से इनको शुगर थी, गोलियों पे थे, इंसुलिन पे थे, 2007 से इनको शुगर थी और ब्लड प्रेशर की गोली उससे पहले ले रहे थे। अभी ना ब्लड प्रेशर की गोली है, ना शुगर की गोलियां है, ना इंसुलिन है, ना यूरिक एसिड की है, ना मैदे की गोलियां खा रहे हैं। इन्होंने क्या चीज चेंज की है? इन्होंने से चेंज किया है अपना लाइफस्टाइल, खाने पीने की रूटीन को चेंज किया। कौन सी चीज खानी है, कितनी खानी है, कौन सी चीज बिल्कुल नहीं खानी, ये सारी चीजों की इन्होंने ट्रेनिंग ली हमसे, जिसको हम कहते हैं 90 दिन का चैलेंज। इशफाक साहब, पाकिस्तान में 3.5 करोड़ बंदों को शुगर है, आप क्या पैगाम देंगे? देखें जी, मैंने तो जो भी मुझे शुगर का, मेरी फैमिली में सबको शुगर है, काफी बंदों को शुगर है। तो मैं तो हर एक को कहता हूँ यार, मैं जिंदा तुम्हारे सामने बैठा हूँ, मैं आज सीढ़ी उतरा हूँ तो मैं बगैर सपोर्ट के उतरा हूँ। ओके, सीढ़ी चढ़ता भी ऐसे ही। हाँ माशाल्लाह। तो मैं तो खड़ा नहीं हो सकता था। अच्छा, खड़े नहीं हो सकते थे, अब आप सीढ़ी चढ़ रहे हैं? हाँ, सीढ़ी चढ़ रहा हूँ। कमाल है। मैं जिस दिन आपके प्रोग्राम में आया हूँ ना, तो मैं ये सोच रहा था, मैं कहूँगा कि मैं ज़ईफ आदमी हूँ, मैं वॉक एक्सरसाइज कैसे नहीं कर सकता। मैं तो मुझसे चला नहीं जाता, मैं कुर्सी पर बैठ कर नमाज पढ़ता था। तो अल्लाह ने मुझे सजदे की तौफीक दे दी। माशाल्लाह माशाल्लाह। मुझे तकरीबन 8 महीने हो गए, मैंने जब शुरू किया ना आपकी डाइट, तो मैंने थोड़ी तकलीफ जरूर हुई, लेकिन अब मैं खड़े होकर नमाज पढ़ता हूँ। सर अभी आपको कोई कमजोरी तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल कोई कमजोरी नहीं है। होती तो आप नमाज कैसे पढ़ते, सीढ़ियां कैसे चढ़ते? मेरे बच्चों ने कहा जी आपका इतना वजन कम हो गया। मैंने बेटा, मैं बिस्तर पर लेटा हूँ, मैं बोल नहीं रहा, मैं अपने आप को, मैं सेहतमंद हो गया हूँ, मैं सेहतमंद हो गया हूँ, तुम परेशान ना हो। फिर मैंने आप लोगों से फिर पूछा कि जी मेरा वजन इतना हो गया, आपने कहा जी आइडियल वेट है आपके कद के हिसाब से, आप तो आइडियल वेट है। बुढ़ापे में वैसे भी कम वेट चाहिए। हाँ, ज्यादा वेट क्या नहीं, वो तो मैं 20 किलो उठाए फिर रहा था ना। उठाए फिर रहे थे। हाँ। अब आप हल्के फुल्के लग रहे हो। बिल्कुल, मेरे सारे कपड़े खराब हो गए। कौम के लिए मैसेज सर? अल्लाह पाक पूरी कौम को मतलब जो है इस बीमारी से निजात दिलाए, अवेयरनेस ऐसी आए कि जो आपके लिए फायदा हो। हमने जो अवेयरनेस की कैंपेन चलाई पाकिस्तान में, ये कैसी है? इस ही अवेयरनेस की वजह से आज मैं बैठा हूँ आपके सामने और बिल्कुल मतलब जो है ना खुशो-खर्रम बैठा हूँ, बल्कि खुशी से मैं मतलब मैंने सारे काम छोड़ के मैं चौधरी अशरफ के पॉडकास्ट में मैंने ज़रूर जाना है। क्योंकि देखें, मैं आपको मौसम समझता हूँ, किस लिए कि आपकी गाइडलाइन से अगर मेरी बीमारियाँ ख़त्म हुई है, एक बीमारी नहीं, इसके साथ इतनी मेरी बीमारियाँ ख़त्म हुई है, मैं परेशान हूँ यार। सर किताब भी आपके लिए गिफ्ट है सर, आप ज़रा रिकॉर्डिंग में दिखा दें कि माशाल्लाह। अभी किताब फाइनल नहीं बनी, लेकिन जो पहली कॉपी आई वो आपको दी सर। तो मैं तो इतना खुश हूँ कि यार मुझे काश
कोई 20 साल पहले पता चल जाता। हाँ, तो आपने भी तो 4.5 साल ही हुए ना। अब मुझे भी नहीं पता था ना। हाँ, आप खुद मतलब मेरी तरह मरीज से 18 साल आपकी तरफ मरीज था, आपने भी दवाइयाँ खाई, कौन सी दवाई नहीं खाई? सारी खाई। और आपके मतलब मैंने तस्वीरें देखी, पिक्चर देखी, 2020 की तस्वीर देखी, अब आज की तस्वीर देखी। हाँ, मेरी भी ये मेरे फोन पर जो तस्वीर लगी है 2025 की है। अब मेरा 18-19 किलो वजन कम हुआ है, तो मेरी माशाल्लाह। नाज़रीन, शुगर का एक ही इलाज है और वो है कि तर्ज जिंदगी बदल लें, लाइफस्टाइल को चेंज कर लें। जब हम लाइफस्टाइल की बात करते हैं, उसमें खुराक भी आती है, उसमें नींद भी आती है, उसमें स्ट्रेस भी आती है और उसमें वॉक भी आती है, एक्सरसाइज भी आती है। हमारा जो 90 दिन का चैलेंज है, हम इसमें यही तरबियत देते हैं, हम सिखाते हैं, हम बताते हैं, हम आपको ट्रेन करते हैं कि शुगर को बगैर गोलियों के, बगैर इंसुलिन के कैसे रिवर्स करना है, कैसे कंट्रोल करना है। जब मैं शुगर की बात करता हूं, इंसुलिन की बात करता हूं, तो उसमें टाइप 2 की मैं बात करता होता हूं। टाइप 1 में इंसुलिन चलती रहती है थोड़ी सी मिकदार में, अगर आपका लाइफस्टाइल ठीक हो जाए। अगर आप भी हमारे आने वाले 90 दिन के चैलेंज में शामिल होना चाहते हैं तो इसी वीडियो के नीचे 90 लिखें, हमारी टीम आपसे राब्ता करेगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।